Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. ऑलरेडी हम लोग अभी स्टार पैटर्न खत्म कर चुके हैं एंड लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट नंबर पैटर्न. सो किसी भी पैटर्न को नंबर्स के रूप में अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो क्या क्या इश्यूज है वो हम लोग इससे आगे कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं. सो दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट इज वी नीड टू ड्रॉ द लेफ्ट एंड राइट साइड ट्रायंगल पैटर्न like this. So how many number of lines has to be drawn into this has to be accepted from user. यूजर से एक्सेप्ट करेंगे. इफ यूजर सेज आई वांट 5 लाइंस तो पैटर्न ऐसा बनना चाहिए. सो दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस, दैट इज राइट हैंड साइड. सो पहला पूरा का पूरा फोकस होगा लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल ड्रॉ करने के ऊपर एंड फिर उसका मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करना है ये एक सिंपल ट्रिक से बताने वाला हूं. सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस. जब भी आपको ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं तो वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ how we can draw this with the help of nested loops and with the help of matrices. So अपना thinking होगा limited to this pattern. So यहाँ पे number of rows will be indicated as lines जो कि हम लोगों को यूजर्स को एक्सेप्ट करना है. So यहाँ पे number of lines is equal to 5 अगर है so this will be the number of rows एंड इस रो में हर रो में हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है. जब स्टार पैटर्न ड्रॉ कर रहे थे तो हर रो में कितने स्टार्स है कितने स्पेसेस है इसके बारे में सोच रहे थे. अभी नंबर पैटर्न के साथ अगर चलेंगे तो हर रो में क्या क्या नंबर को प्रिंट करना है एंड उसके बाद क्या क्या स्पेसेस को प्रिंट करना है या उससे पहले कुछ स्पेसेस को प्रिंट करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो विद दिस. ऑब्वियसली द फंडामेंटल विल रिमेन सेम. You need to go with the nested loop का concept and nested loop fundamentals are outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration. तो ये rows and फिर हर row के columns में हम लोगों को क्या क्या करना है इसके बारे में हम लोग सोचने वाले हैं. So सबसे पहले row के लिए loop लिखते हैं. So I'll be going with the loop for lines or rows and उसके लिए I'll be going with r का value is equal to 1. R must be less than or equal to number of lines and then R का वैल्यू एक एक से प्लस करते जाएंगे. सो यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए R के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे. R will be 1, 2, 3, 4 and 5 like that. जब भी आप नंबर पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी मोर इजी बिकॉज आपको जब भी नंबर्स पैटर्न्स को ड्रॉ करना है तो उस लूप वेरिएबल में उसके वैल्यू क्या क्या आने चाहिए एंड उस हिसाब से आपको नंबर को प्रिंट करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रो नंबर 1 में आपको 1 प्रिंट करना है, रो नंबर 2 में आपको 1 and 2 प्रिंट करना है, रो नंबर 3 में आपको 1, 2, 3 प्रिंट करना है लाइक दिस 1, 1, 2, 1, 2, 3. सो हर रो में जो कॉलम के वैल्यूज है वो कहां तक चल रहे हैं 1 से लेके कहां तक चल रहे हैं जो वो रो नंबर है. प्लीज ऑब्जर्व. हाँ, सेकंड रो के लिए वो वैल्यू चल रहा है 2 तक, थर्ड रो के लिए वो वैल्यू चल रहा है 3 तक, फोर्थ के लिए 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू चल रहा है 4 तक. लाइक दैट वी नीड टू गो अहेड एंड देन 1, 2, 3, 4 and 5. नाउ ये ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल तो ड्रॉ हो जाएगा इमीडिएटली, बट अगर उसका मिरर इमेज भी आपको ड्रॉ करना है तो उस समय वी नीड टू थिंक ऑफ पुटिंग द स्पेसेस ओवर दिस एंड देन स्पेसेस एज वेल एज नंबर के लूप को हम लोग जब एक्सचेंज करेंगे उनका पोजीशन तो वी कुड बी एबल टू सी व्हाट मिरर इमेजेस. सो उसके लिए काम करेंगे. सो यहाँ पे बाकी बचे एंटिटीज में वी विल बी ड्रॉइंग व्हाट स्पेसेस. सो फर्स्ट रो में मुझे एक वैल्यू प्रिंट करना है एंड उसके बाद हाउ मेनी स्पेसेस 4 स्पेसेस. दूसरे रो में मुझे 1 and 2 को प्रिंट करना है देन 3 स्पेसेस. नेक्स्ट इसमें 2 स्पेसेस, नेक्स्ट इसमें 1 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 0. सो नंबर ऑफ स्पेस का अगर काउंट हम लोग देखते हैं तो 4 स्पेसेस, यहाँ पे 3 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस एंड यहाँ पे 0 स्पेस. ऐसे मुझे करना पड़ेगा. सो इन दिस केस हाउ वी कैन थिंक ऑफ पुटिंग द लूप फॉर द स्पेसेस and putting the loop for printing what these numbers, and obviously all these things will be working as an inner loop for this outer loop. हर रो के लिए क्या क्या नंबर प्रिंट करने हैं एंड उसके बाद कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं इसके बारे में सोचते हैं. सो सबसे पहला मेरा सोचना होगा प्रिंट नंबर्स एंड उस प्रिंट नंबर्स में क्या करना पड़ेगा. इनर लूप में आई विल बी टेकिंग द वेरिएबल एज सी. सी विल बी इक्वल टू 1
डिपेंडेंसी लूप है, जो रो नंबर है वहां तक के नंबर्स हम लोगों को प्रिंट करना है। सो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? रो के ऊपर है, एंड रो का वेरिएबल इज व्हाट? आर। सो सी का वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? आर, एंड सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी इन दिस इनर लूप? सो सबसे पहले आउटर लूप का इटरेशन जब 1 होगा, सो सी का वैल्यू होगा व्हाट? 1। दैट्स इट। आउटर लूप जब 2 होगा, तो उस केस में सी का वैल्यू होगा 1 एंड 2। आउटर लूप जब 3 होगा, सो सी का वैल्यू होगा 1 2 एंड 3, लाइक दैट। आउटर लूप जब 4 होगा, तो सी का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4। एंड आउटर लूप जब 5 होगा, सो सी का वैल्यू होगा 1 2 3 4 एंड 5, लाइक दैट। दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रिंट। सो अल्टीमेटली इस इनर लूप में हम लोग प्रिंट कर देने वाले हैं, किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। दैट्स इट, राइट। सो इसके बाद मुझे उसी रो में कुछ स्पेसेस को प्रिंट करना है। सो स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए व्हाट विल बी आवर थिंकिंग? स्पेस को प्रिंट करने के लिए सो देखते हैं। व्हेन आई हैव 5 नंबर ऑफ लाइंस, पहले लाइन में मुझे 4 स्पेसेस चाहिए। सो कैन आई पुट द लूप लाइक, स्पेसेस के लिए वेरिएबल ले रहा हूं एस। एस विल बी स्टार्टिंग विथ 1। एस मस्ट बी नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर, एंड देन एस को एक एक से बढ़ाते जाएंगे। कैसे होगा ये? एस विल स्टार्ट विथ 1, नंबर ऑफ लाइंस 5 है, पहले इटरेशन में रो का वैल्यू होगा 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4, एंड यहाँ पे लेस देन और इक्वल करेंगे। सो एस का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इटरेशन में एस का वैल्यू होगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट इटरेशन में जब आर का वैल्यू होगा 3, सो लाइंस माइनस 3 इट बिकम्स 2, सो इसका वैल्यू होगा 1 एंड 2। नेक्स्ट इटरेशन में आर का वैल्यू जब 4 होगा, तो इसका वैल्यू होगा सिर्फ 1, एंड लास्ट इटरेशन में व्हेन आर का वैल्यू इज 5, एस का वैल्यू 1, 1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में ये इस लूप में एंट्री नहीं करेगा, एंड इन दैट केस वी नीड व्हाट? 0 स्पेसेस। सो यहां पे सिर्फ प्रिंट करेंगे व्हाट? स्पेस, राइट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू गो ऑन वर्किंग विथ। हर रो के लिए हम लोगों को पहले नंबर्स को प्रिंट करना है, फिर स्पेसेस को प्रिंट करना है, एंड देन उसके बाद इसका मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए स्पेसेस का लूप पहले रखेंगे, नंबर का लूप बाद में रखेंगे, एंड वहां पे एक स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे। बट आई होप कि विद द हेल्प ऑफ दिस नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज वेरी मच क्लियर अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल डिस्कशन। अभी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एंड क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस। So we are back into the Eclipse, and यहाँ पे what we'll do is इस source में we'll create a new package, and इस package को नाम देंगे let us say number patterns, right? And इस number pattern में we'll go with the first pattern with the help of class, and इसको नाम देते हैं pattern 21. That's it. Let's go with the entry point as a main, and prerequisite है user से accept करने हैं number of lines. So lines नाम का variable लेते हैं. If we want to accept something from the user, we need a scanner class. Scanner SC is equal to what? New scanner, and user से जब भी कुछ accept करना है तो system dot in. That's it. And फिर user को prompt करेंगे with the help of sysout as how many lines you want, followed by that lines variable में accept करेंगे with the help of function known as nextEnt. तो prerequisite अभी अपना ready है, तो यहाँ पे अभी looping के बारे में सोचना पड़ेगा. outer loop will go with number of rows, so यहाँ पे I'll go with the comment as for rows. How we can put a loop as integer r which denotes the rows is equal to 1. कहाँ तक चलना चाहिए? less than or equal to number of लाइंस तक, एंड आर प्लस प्लस. सो इस हर रो के लिए हम लोगों को प्रिंट करने हैं प्रिंट नंबर्स, एंड देन वी नीड टू गो ऑन प्रिंट
spaces and followed by what? New line. So let's think about how we can go on printing the numbers. यहाँ पे डिपेंडेंसी पूरा का पूरा है रोज के ऊपर, बिकॉज जो रो नंबर है वहां तक के नंबर प्रिंट करना है स्टार्टिंग विथ 1. सो यहाँ पे कैसे चलेगा? फॉर लूप. सो फॉर लूप में यूज करेंगे वेरिएबल c इज इक्वल टू 1. c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ रो दैट इज r एंड देन c प्लस प्लस. एंड बहुत ही सिंपल रखते हैं, सिस आउट करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे c का वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं. सो सिंपली आई विल गो ऑन डिस्प्लेइंग व्हाट? c का वैल्यू. दैट्स इट. सो उसके बाद स्पेसेस को प्रिंट करना है. सो if there are 5 number of lines, then according to theoretical discussion what we have seen, like फर्स्ट रो में एक प्रिंट करेंगे 4 स्पेसेस, सेकंड रो में एक और 2 प्रिंट करेंगे 3 स्पेसेस. तो जैसे जैसे रोज बढ़ते जा रहे हैं वैसे स्पेसेस एक एक से कम होता जा रहा है. सो स्पेस के लिए लूपिंग कैसे करना है? फॉर integer I'll be denoting it with s is equal to 1, starting with 1, and s must be less than or equal to what? Lines minus r. जैसे जैसे स्पेसेस रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पेसेस कम होते जाएंगे एंड फिर s प्लस प्लस. दैट्स इट. एंड यहाँ पे रखते हैं सिस आउट. इस न्यू लाइन की इफेक्ट को हटाते हैं, यहाँ पे एक स्पेस ड्रॉ करते हैं एंड फॉलोड बाय दैट अ न्यू लाइन के लिए सिंपली विल गो विथ simple sys out. That's it. So let's go on executing this to check it out ki is it printing the desired pattern or not. So yahan pe let's run this. So how many lines you want, and yahan pe isko yahan pe lete hain and I'll go with I want 5 number of lines, and please observe very nicely 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 this pattern got printed. Abhi let's check it for some other number of lines. यहाँ पे if I go with, let us say I want 9 lines, and please see how nicely the pattern is printed. अभी इसी का मिरर इमेज हम लोगों को चाहिए. What we are going to do is मिरर इमेज के लिए आपको पहले प्रिंट करने पड़ेंगे स्पेसेस एंड उसके बाद नंबर्स. सो व्हाट आई विल डू इज इसी में मैं नहीं चेंज करूंगा. व्हाट विल डू इज इसको कॉपी करते हैं and I'll paste it over here. And यहाँ पे we'll go with what? Mirror image. And इस mirror image के पहले यहाँ पे एक separator डाल देते हैं. That's it. And now mirror image में what we supposed to do is हम लोगों को पहले spaces को, so space का loop यहाँ से हटा रहा हूँ and space का loop यहाँ पे I'll insert. That's it. And पहले spaces फिर numbers. फिर भी यहाँ पे एक ग्लिच दिखाई देगा, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है ये पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे हाउ मेनी लाइंस यू वांट? आई वांट 6 लाइंस एंड प्लीज ऑब्जर्व. तो परफेक्ट मिरर इमेज यहाँ पे आ चुका है. तो मिरर इमेज के लिए आपका जब मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करना है, सो मिरर इमेज के लिए ये 1 का मिरर इमेज 1 तो फाइन है, पर 1 2 का मिरर इमेज होना चाहिए 2 1, 1 2 3 का होना चाहिए 3 2 1 लाइक दैट. पर यहाँ पे ये 1 2 3 ही डिस्प्ले करना है. सो हाउ वी कैन मेक चेंजेस इनटू दिस इज हम लोगों को यहाँ पे व्हाइल प्रिंटिंग दिस नंबर वी नीड टू चेंज इट. सो वी विल स्टार्ट विथ आर, मतलब रो नंबर से स्टार्ट करेंगे. सपोज रो नंबर 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे एंड 1 तक पहुंचेंगे. सो यहाँ पे स्लाइड चेंज इन दिस. c का वैल्यू विल स्टार्ट विथ r, c मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड c को करेंगे माइनस माइनस. दैट्स इट. एंड दिस विल गिव द सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन to the problem. And यहाँ पे चलेंगे 6 lines and please see how nicely the mirror image of this is getting printed. So 1 2 3 4 now it becomes 4 3 2 1. perfect है. So जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर. फंडामेंटल्स आर अगेन द नेस्टेड लूप. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. एंड किसी भी पैटर्न का मिरर इमेज अगर ड्रॉ करना है तो स्पेस एंड पैटर्न का जो एक्सचेंज है वो आपको करता आना चाहिए. सो इफ देयर आर सम क्वेरीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.